वेलकम टू सनशाइन बायोलॉजी एंड साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का एक टॉपिक है मैटर के बारे में अपन चर्चा करेंगे और मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले मैटर के बारे में वो समझते हैं कि व्हाट इज मैटर की डिफाइन क्या होती है। तो मैटर की डिफाइन के बारे में चलते हैं। एनीथिंग्स हैव ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, अगर उसमें, जैसे मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल, इसमें मास है और ये स्पेस भी घेरता है, तो ये क्या हुआ, ये मैटर हुआ। तो कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ जो स्पेस घेरता है और उसमें मास होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मैटर के रूप में जानते हैं। कुछ मैटर के बारे में चलते हैं, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में सबसे पहला पॉइंट होता है क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे कि अपन बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल के बीच में तो गैप और भी ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट यहां पे क्लियर होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के पार्टिकल मूविंग करते हुए, मूविंग की अगर बात की जाए तो सॉलिड के पार्टिकल मूविंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा मूविंग करते हुए हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा। गैस के पार्टिकल मूविंग बहुत ज्यादा करते हुए, क्योंकि उनके बीच में स्पेस कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अट्रैक्शन की कंडीशन हो जाती है कि सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं, सबसे पास पास होते हैं, सबसे पास पास होते हैं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो वो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से उसको खींचते हैं अपनी तरफ, यानी अट्रैक्ट करते हुए। इसी प्रकार से लिक्विड में ये अट्रैक्शन कैसा पाया जाता है, ये कम पाया जाता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की अपेक्षा कम अट्रैक्ट करते हुए। नेक्स्ट है गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से पार्टिकल ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा हुई, और 4 के बारे में फिर से रिव्यू 15 सेकंड में कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, लिक्विड के बीच में स्पेस कैसा होता है, थोड़ा कम होता है, गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। गैस के पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल कम मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो सॉलिड है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, थोड़ा कम है, इसीलिए अट्रैक्शन थोड़ा है, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा। गैस के पार्टिकल की अगर बात करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है। तो इस प्रकार से पार्टिकल ऑफ मैटर का आज ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में मैटर के एक अच्छे टॉपिक के साथ और ही फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।